कुछ वक्त की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इसी जज्बे को अंदर रखते हुए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और बात करते हैं कि लास्ट के 35 दिन में आपको अपनी जितनी भी पढ़ाई आपने करी है पूरे साल में उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसे जितना आपने पढ़ा है, जितना आपको याद है और जितना आपको याद नहीं है पर आपने पढ़ा है, उसको पूरा का पूरा निचोड़ के, पूरा का पूरा उसका यूटिलाइज करके अपना मैक्सिमम स्कोर अचीव करें। ये वीडियो एकमात्र ऐसी वीडियो है जो आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, रिगार्डिंग एनीथिंग, बिकॉज ये जो अब गेम बचा है लास्ट 35 दिन का, ये किसी भी तरीके से ना स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है, ना बेसिकली आपने आज कितना पढ़ा है उस पर बेस्ड है। ये लास्ट के 35 डेज इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर माइंड सेट। आपने किस माइंड सेट से पेपर दोगे, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लेना उठा के, इतने इंटरव्यूज यूट्यूब पे डले हुए हैं ऑलरेडी, इतने टॉपर्स निकल चुके हैं। आप किसी का उनका माइंडसेट देखना लास्ट के 30 डेज में, और एक एवरेज स्टूडेंट या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आप उनका माइंडसेट देखना। इट्स नॉट अबाउट कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, या आप टेस्ट देने से इसलिए डर रहे हो कि आपको लग रहा है कि मेरी औकात मुझे सामने पता चल जाएगी अगर मैंने अभी टेस्ट देख लिया तो ऐसे अगर आपका माइंडसेट रहेगा यार, तो बहुत मुश्किल है कि आप फाइनल पेपर में मिराकल कराओगे और आपको भाई एक थमा दी जाएगी अच्छी सी रैंक और अच्छा सा आईआईटी, अच्छा सा पीएसयू, या मतलब प्रेस्टीज, जो कि ऐसा नहीं होता है, राइट। सो आज के वीडियो में मैं आपको अपना एग्जाम्पल अभी का लाइव, ऐसा नहीं 2024 का, मैं अभी अपना एग्जाम्पल देके आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, और कई कई टॉपर्स का एग्जाम्पल जो कि हमारे बैच के थे, जो कि AIR 1 का एग्जाम्पल है, AIR 13 अंजलि दी थी हमारे से जस्ट एक साल ऊपर, उनका एग्जाम्पल है। ये इन लोगों से मैंने बहुत सीखा है, स्पेशली उस टाइम पे जब मुझे खुद को बहुत डिमोटिवेशन था। इस टाइम पे इनफैक्ट मैं गो क्लासेस से पढ़ा हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो उस टाइम पे दीपक सर को मैं कॉल करके बोलता था, दीपक सर क्या करूं, ड्रॉप ले लूं क्या, मुझे लग नहीं रहा है मेरा होगा, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरा तो ये नहीं हो रहा है, मेरा तो वो नहीं हो रहा है। और ये ये थॉट्स मुझे खाए जा रहे थे, और वो यही टाइम था, दिसंबर का टाइम था। मैंने अपनी सीरियस प्रिपरेशन आई गेस नवंबर से स्टार्ट करी थी, और दिसंबर में जब मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, आई वॉज अबाउट टू गिव अप, मतलब मेरे से नहीं हो रहा था, मतलब मेरे अंदर शक्ति नहीं थी कि मैं अंदर कंटिन्यू कर पाऊँ और जा पाऊँ। और मैं बहुत बड़ा आपको एक चीज़ बताऊँ, लक उन्हीं का फेवर करता है जो लोग उस लक को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मेहनत करते हैं। वो लक भी उन्हीं को मिलता है। इट्स नॉट जस्ट कि यार ये तो लकी हो गया था इसलिए इसकी रैंक आ गई। वो लक भी उसको इसलिए मिला क्योंकि उसने वो चीज़ें आइडेंटिफाई करी कि अगर मैं लकी हो गया तो मैं ये सॉल्व कर दूंगा। तो ये माइंडसेट के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि लास्ट के 35 दिन बचे हैं तो यार इन 35 दिनों में भाई कुछ नहीं हो सकता। भाई यार अब तो 30 नंबर आ रहे हैं, ओ माय गॉड, AIR 1 के तो 90 आते हैं, मेरी तो अंडर 500 भी नहीं आएगी, 60 मार्क्स तो बहुत दूर हैं। अगर आपकी ये माइंडसेट रहेगी तो भाई मेरी बात मानो, मतलब इस माइंडसेट को बदलो। क्योंकि अगर ये माइंडसेट नहीं बदलोगे तो भाई लिखित में ले लो, रैंक नहीं आएगी, जो कि ब्रूटल सच है भाई, क्यों झूठ बोलना है ना। आपको चार लोग बोल देंगे ये कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसा कर लो, भाई रिसोर्सेज बहुत हैं, बहुत हैं भाई, सब हर तरह के टीचर्स आप जिससे भी पढ़े हो। अब ये टाइम नहीं है कोई नया टीचर उठाने का, नया वो पढ़ने का, ये टाइम वो है कि भाई अपने माइंड को स्टेबल करके, आपको जिस टीचर पर ट्रस्ट है, आपने जिससे पढ़ा है ऑलरेडी, जिस पे आपको मालूम है कि हाँ भाई मैं इसका समझ लेता हूँ, आप उसके नोट्स उठाओ, उसके वीडियोज उठाओ, वो देखो। और एक चीज शायद दुनिया अलग बोलती होगी, मैं अलग बोलता हूँ कि लास्ट टाइम पे मतलब नया मत पढ़ो। भाई आखिरी दिन तक नया पढ़ता हूँ, मैं तो उनमें से ही रहा हूँ, जाते जाते भी भाई नया पढ़ रहा हूँ कार में बैठे बैठे, बिकॉज यू नेवर नो, राइट। तो ये माइंडसेट वाली बात है। आई थिंक ये इसको उनके लिए बिल्कुल सही बात है जो लोग लंबा प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन लोगों ने भाई जो जून से स्टार्ट कर दी थी, फेब से स्टार्ट कर दी थी, अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी, और वो लोग कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल सही बात है कि उनको ज़रूरत नहीं है भाई पढ़ने की। पर मान लो आप स्टार्ट ही अक्टूबर में कर रहे हो, मान लो आप स्टार्ट ही अभी कर रहे हो नवंबर में, तो क्या आप नहीं पढ़ोगे? आप एक महीना टेस्ट दोगे जबकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपका सिलेबस हो रखा है 10%, 20%, आपके AIMT में आप टेस्ट देने से डर रहे हो। वो क्लासेस का मॉक टेस्ट एक बार दो, AIMT अभी संडे को है, दो, डरो मत, टेस्ट से डरना नहीं है। मैंने भी गेट का इस बार फॉर्म भरा यार, है ना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट जॉब में हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि यार मैं मतलब गेट के लिए एक्सप्लिसिटली पढ़ाई करूँ। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट करी है, इवन इन दिसंबर, वो भी थोड़ा थोड़ा टाइम जो भी मुझे जॉब के बाद मिलता है उसमें मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ। रिवीजन तो क्या, मेरा तो खैर 2 साल हो गए यार, फिर भी मैं इतना सब भूल गया हूँ, एक तरह से सब कुछ एवापोरेट सा हो गया है, कुछ याद नहीं है। पर क्या चीज़ है जो मुझे बोलती है कि नहीं यार मैं इस बार भी रैंक ला सकता हूँ? वो माइंडसेट है।
क्योंकि मुझे पता है कि भाई इस टाइम पे अगर फोकस होकर पढ़ाई कर ली तो रैंक आ जाएगी, और ये मैं प्रूफ करूंगा, ये मैं प्रूफ करूंगा, आपको लाऊंगा। हो सकता है भाई 277 ना आए, पर मैं आपको एक एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आज भले आपने एक बार तो पढ़ी है ना चीज़, आपने चाहे बीटेक में पढ़ी हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, तो आपने कई बार मतलब वो चीज़ें ऑलरेडी आपके माइंड के साथ गो थ्रू हो चुकी हैं। तो उन चीज़ों को यूटिलाइज करना आपको सीखना पड़ेगा यार। उन चीज़ों को आपको ये पता रहना चाहिए कि यार ये मेरे को आता है, तब मैं कर सकता हूँ, और मैं इनको जल्दी कर सकता हूँ, रिवीजन में कर सकता हूँ। 35 दिन बहुत है, अगर आपके पास फुल टाइम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यार, 35 दिन मुझे मिल जाए, मैं तो लिखित में देता हूँ भाई, फिर से ले आऊंगा टॉप 500। तो ये माइंडसेट का गेम है। इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे को ज़्यादा आता है या XYZ किसी को ज़्यादा आता है, नहीं। मैं तो 2 साल से टच में भी नहीं हूँ गेट में की सब्जेक्ट्स में, बस मुझे पता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, बट टू द वेरी कोर आई एम नॉट इन टच विद द सब्जेक्ट्स। बट स्टिल मैं इस बार इसलिए देना चाहता हूँ कि देख के कि भाई कहाँ हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मैं लास्ट में प्रिपेयर करके ला सकता हूँ क्या वापस से रैंक, मैं इसलिए वापस से पढ़ाई कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, इट्स जस्ट कि भाई मैं माइंड सेट से पढ़ रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, जितना टाइम मिल रहा है उस हिसाब से पढ़ रहा हूँ, राइट। बट आपको क्या करना है, आपको अगर फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो यार, तो भाई लग जाओ, 10-10 घंटा लग जाओ भाई। ये जो 35 दिन में अगर तुम 350 घंटा पढ़ लोगे ना, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है तुम्हारी रैंक रोक के दिखा दे। मैं बता रहा हूँ, गेट एग्जाम ही ऐसी है, उन्हीं उन्हीं को अवॉर्ड करती है जो मेहनत करते हैं। अगर आपने, और आप एक चीज़ याद रखना, लास्ट के कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो या कोई सा भी XYZ एग्जाम हो, अगर आपने साल भर उसके लिए मेहनत करी और लास्ट में आके आप पीछे हो गए ना रेस की, घोड़े की रेस में, तो भाई आपका मतलब दुनिया तो यही बोली कि आपने पढ़ाई नहीं करी। और आप वो भी हो सकते हो कि आपने साल भर बहुत मस्ती मारी, पर लास्ट में आके इतनी पढ़ाई कर ली कि आप उन लोगों से आगे निकल गए जो साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। वो एक कंसेप्ट होता है ना कि डेथ बाय 1000 कट्स, तो वो वाली बात है कि धीरे 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 आप अपने आप को इतना मार रहे हो कि इसी नेगेटिव थॉट से, यार कैसे होगा यार, मेरे से तो रैंक ही नहीं आ रही, मेरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा यार, आप सोचने में, ओवर थिंक में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो जिसकी हद नहीं है भाई। और ये सच्चाई है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, पर इसमें दिक्कत ये है कि जितना आप और स्ट्रैटेजी देखोगे, जितनी आप ऐसी वीडियोस जो ये है ऐसी देखोगे, उतना आप कम पढ़ाई करोगे, और आप जितनी कम पढ़ाई करोगे एक्चुअल मार्क्स उतने कम आएंगे। एक बार वीडियो देखो, कोई भी देख लो, किसी भी मेंटर की देख लो, अपने माइंड में ये बिठाओ कि हाँ भाई मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपके बिल्कुल जिनसे आप पढ़ रहे हो, अगर वो कोई गाइडेंस दे रहे हो तो उनकी सुनो, पर ऐसे किसी की भी रैंडम वीडियो देख के ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ओवर द कोर्स लाता रहूँगा, बिकॉज लोग तो भटकते हैं, उनको राह दिखाने वाला कोई तो होना चाहिए, और बहुत लोग हैं, पर क्या किसके नसीब में मैं आ जाऊं, राइट। बट बात वो नहीं है, बात ये है कि अभी इस मोमेंट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने 2 टेस्ट जो कि अभी मैंने रिसेंटली दिए हैं, बिल्कुल अभी। और मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि माइंडसेट आपका गेम चेंज कैसे करता है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ कंप्यूटर की, और आप देखो। सो ये आप देख रहे हो गो क्लासेस CS टेस्ट सीरीज 2026 मॉक टेस्ट टेस्ट 1। ये मैंने तब दिया था जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया था, मैंने सोचा था चलो अब थोड़ा बहुत टाइम निकाल निकाल के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। तब मैंने इसको पहले टेस्ट दिया। ज़्यादातर लोग कभी टेस्ट ही नहीं देंगे, वो सोचेंगे प्रिपरेशन पहले होगी, पहले जब तक मेरा 50% 70% सिलेबस नहीं हो जाएगा, ओ आई कैन नॉट गिव टेस्ट, तब तो मतलब फिर तो फ़ायदा क्या है टेस्ट का। टेस्ट का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट का फ़ायदा है मोटिवेशन। आपके जब टेस्ट में मार्क्स बढ़ते दिखते हैं ना आपको ओवर द पीरियड, तो आपको लगता है कि हाँ यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे। और टेस्ट से अच्छा वैलिडेशन आपको कोई इस दुनिया में नहीं दे सकता, मैं लिख के बोल रहा हूँ। जो टेस्ट आपको आपका आईना दिखाते हैं ना, आपकी शक्ल दिखाते हैं, आपकी रियल जो आज की डेट में आपकी वैल्यू है, वो आपको टेस्ट दिखाते हैं, औकात दिखाते हैं। और ये चीज़ जो है, ये आपको कोई कोई नहीं बता सकता। आपने कहा कितना पढ़ा हो, आपके दिमाग में कितनी भी चीज़ें होगी, यार मेरे को तो आता है सब्जेक्ट, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट करके टेस्ट में सॉल्व करके नहीं दिखाओगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको आता है। तो मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ नहीं पढ़ाई करी थी, कुछ भी नहीं किया था, और ये मेरा रिजल्ट था। शॉकिंग है ना भाई, आप तो टॉपर हो, आपके ऐसा कैसे आ सकता है रिजल्ट। आ सकता है भाई, तुम आज टॉप कर लो, 2 साल बाद तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा भी आ सकता है। बट मैं तुम्हें माइंडसेट बता रहा हूँ, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। तो ये मैंने ऐसे ही बैठ के टेस्ट दिया था, 108 मिनट मैंने लिए, और 21 मार्क्स मेरे आए। और ये ऑब्वियसली इसमें से ज़्यादातर मार्क्स एप्टी के थे, तो इसमें आप जाओगे तो टेक्निकल मैंने कुछ किया ही नहीं था, मोर और लेस सारे एप्टी के मार्क्स थे, राइट। ये देख लो, सारे स्टार्टिंग के एप्टी वाले मार्क्स हैं। मैं इसमें आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं इसकी मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो में उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इससे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माइंडसेट इज़ द गेम। मेरे
जैसे मुझे मालूम है कि यार तुक्केबाजी नहीं करनी है पेपर में, मेरे कुछ रूल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी उस टाइम पे बना लिए थे, तो मेरे को मालूम था यार कि मुझे जितना आता है मैं उतना अटेम्प्ट करूंगा, बाकी मुझे नहीं पता। सो यू कैन सी 21 करेक्ट मार्क्स, पेनल्टी मार्क्स जीरो। पेनल्टी मार्क्स जीरो क्यों है? और मतलब ऐसा नहीं कि जीरो ही होते हैं हर वक्त, कुछ गलत हो भी जाते हैं। द थिंग इज कि इसमें तुक्काबाजी टेस्ट में मत करो। टेस्ट में जो क्वेश्चन भले आपका आंसर रटा हो, आपको देखा दिखाया क्वेश्चन होगा, अगर आप वहां सॉल्व नहीं कर पा रहे हो टेस्ट में, तो उसका आंसर आते हुए मार्क मत करो। ये आपको औकात दिखाएगी। इसमें मार्क्स ज्यादा लाके क्या कर लोगे यार? इसमें 100 नंबर आ गए, मान लो आप इसमें टेस्ट रैंक 1 हो गई और गेट में आपकी 500 रैंक नहीं आ रही, क्या फायदा है यहाँ पे 1 लाने का? क्या फायदा है? क्यों कंपेयर करना है? क्यों कंपेयर करना है? क्वेश्चन अटेम्प्टेड 18, करेक्ट अटेम्प्ट्स 14, 4 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स, ऑब्वियसली इसमें एमएसक्यू वगैरह न्यूमेरिकली सब गलत हो गया होगा, राइट? इसमें आप टाइम देखोगे ना, टाइम भी देख के आपको समझ आ जाएगा 13-13 मिनट मैंने FT क्वेश्चन में लिए। और ये होता है जब आप टच में नहीं होते हो पढ़ाई से। ऐसा नहीं है कि ये चीज मुझे आती नहीं है, इट्स जस्ट कि उस समय मेरा दिमाग नहीं चल रहा है यार, मैं फर्स्ट टेस्ट दे रहा हूँ, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, बस रैंडमली बैठ गया कि यार टेस्ट देना है, देखते हैं कहाँ पर खड़े हैं। और ये एक टेस्ट। आओ अब दूसरे टेस्ट पे चलते हैं जो अभी हुआ था, लाइव टेस्ट 28 तारीख को, राइट, संडे को, AIMT 2। तो ये है, अच्छा ये तो वो है, ये है AIMT 2। इसमें आप देख रहे हो मार्क्स, इसमें मार्क्स देखो 21। ये क्या, ये कब दिया था? 13 दिसंबर को। ये कब दिया है? 28 दिसंबर को। कितने दिन होते हैं? 15 दिन होते हैं ना। 15 दिन में भी, उसमें भी से भी कई दिन तो मैंने पढ़ाई बीच में फिर नहीं करी, ऑफिस। पर फिर भी जितना पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, कॉन्फिडेंस आया, चीजें रिकॉल हुई, नंबर आए। इसमें दिखता है, टेस्ट आपको वैलिडेशन देता है कि यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। 35 आए कि नहीं आए? एंड इट इज अ लिटिल बिट, AIMTs जो होते हैं, को क्लासेस के मोर रेलिवेंट साइड पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स ज़्यादा दिलाने के लिए ईजियर पेपर बनाया जाता है, राइट? एप्टी भी एक लेवल की, मीडियम लेवल की एप्टी होती है। और अब तो सर ने कहा है कि AIMT 3 और टफ होगा। दो भाई, टेस्ट दो, कितनी भी प्रिपरेशन है, मैं बोलूँ 10% प्रिपरेशन है, तुम टेस्ट दो। तुम टेस्ट नहीं दोगे ना यार, तुम्हें पता नहीं चलेगी तुम कहाँ खड़े हो ना, फॉल्स होप में जीते रहोगे, और 30 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। माइंडसेट बनाओ, ये यहाँ पे टॉप करके मुझे क्या करना है भाई? यहाँ किसी के 90 भी आए होंगे यार, किसी के 100 भी आए होंगे, मुझे क्या करना है? PQIRS किसी के 93 मार्क्स आए, 1 घंटे 34 मिनट पेपर कर दिया, पता नहीं। ऐसी रैंक्स को आई डोंट नो, बट आए होंगे अच्छे लोग, जैसे इसने 3 घंटे लिए, 85 मार्क्स आते हैं लोगों के यार, ठीक है। पर क्या मैं कंपेयर करने बैठ जाऊं? अरे यार इसकी तो इतने आ रहे हैं, लोग 85 मार्क्स ला रहे हैं, मेरे तो 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं? क्या ये लेके बैठोगे? ऐसे निकलेगा गेट? हम्म। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा भाई, ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। गेट निकालने के लिए, टेस्ट निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़, टेस्ट ध्यान रखो, टेस्ट दो। नहीं दिया है अभी तक, कोई बात नहीं, अब दो, कल दो। कल नहीं दे रहे हो, अभी इस संडे को दो, AIMT 3 दो, सब लोग दो यार। इसलिए नहीं कि यार मतलब मार्क्स तुम्हारे कम आ जाएंगे या फिर तुम्हें कुछ, बस दो, देने के लिए दो। 3 घंटा तुम बैठ पा रहे हो कि नहीं, ये देखने के लिए दो। मार्क्स जो आएंगे आएंगे यार। अगर तुम आज अपने आप को अपनी असली औकात नहीं बता पा रहे हो यार, तो गेट में फिर जब असली औकात सबको पता चलेगी तो कैसा लगेगा? अगर तुम आज अपने आप को देख लेते हो आईने में, तुम्हें पता चल जाता है, कहीं तैयार होके जाते हो मान लो, बिना मिरर में देखे चले जाते हो, तुम्हें लोग बताते हैं अरे यार तुम्हारा तो ये बाल खराब हो रहे हैं, राइट? बोलते हैं ना भाई लोग, ये कैसे बाल हैं, नहा के नहीं आए क्या? पर यही तुम मिरर में देख के जाओ तो तुम कंघी कर लोगे, हाँ भाई चलो थोड़ा तो ठीक ठीक दिखे, राइट? तो एक मिरर है, टेस्ट एक मिरर है, उसको मिरर की तरह देखो, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसके तो 40 आए, इसके तो 50 आए, मेरे तो 30 आए। और ये मैंने चलो तुम्हें अभी अपना दिखा, आज का दिखाया है, तुम्हें लग रहा है ये तो कहाँ है, 30-35 नंबर क्या होते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना पुराना। मैं तुम्हें अपना पुराना भी दिखा देता हूँ यार, तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि ऐसा नहीं है यार कि टॉपर बनने के लिए तुम्हें यार, आज मेरे 50 भी नहीं आते थे यार AIMT 5, और उस समय तो AIMT जस्ट एग्जाम से पहले हुई थी, जस्ट एक हफ्ता पहले। अभी तो फिर भी 1 महीने पहले हो रही है। और तो मैं दिखाऊं तो यहाँ देखो भाई, ये मेरे एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने 2023 में लिए थे, यानी 2024 का जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तब लिए थे। इसमें आप देख सकते हो मैंने इतने एग्ज़ाम्स यहाँ पे लिए हैं। 2016 का मैंने Jan 20, अच्छा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, Feb 7 या Feb 10 को हमारी एग्ज़ाम थी 2024, उससे 10 दिन पहले की एक तरह से मान लो कि एग्ज़ाम्स है।
गेट 2026 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स आप ऑलरेडी लगा रखे होते हो, टीचर्स कई बार क्लासेस में करा देते हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ मेरे कितने मार्क्स थे। 56 मार्क्स थे, प्रीवियस ईयर पेपर में थे। वो भी 2016 का स्ट्रैटेजिकली सॉल्व कर दिया होगा पहले। 2021 का सेट 1 54, सेट 2 56, 2022 का ओरिजिनल पेपर 62। ठीक है, ये सब जैन में लिए हुए एग्जाम्स में। ठीक है, और अगर तुम यहाँ, और ये तो चलो प्रीवियस ईयर है इसलिए इसमें ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि तुमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे होते हैं। तुम कोई भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें देखोगे, अच्छा वो इसमें दिखाएगा नहीं, जस्ट बिकॉज गो क्लासेस के फुल लेंथ इसमें मुझे नहीं दिखाएगा, राइट। कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ यार, जैन 2026 में इसमें AIMT भी मैंने दिया था। मैं तुम्हें मतलब 45 मार्क्स आए थे मेरे लास्ट AIMT 5 में, मेरे 45 मार्क्स आए थे। तो मार्क्स से यार अपने आप को तोलो मत। मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने पे दिमाग लगाओ। तुम देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तुम मेरे ही रिजल्ट देखना, मैं तुम्हें बताऊंगा जस्ट पेपर से पहले। इंप्रूव होते हैं भाई, 35 के 40 होंगे, 40 के 45 होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा 60 होंगे, हो सकता है पेपर 45 का ही जाए, हो सकता है पेपर 70 का चला जाए, नो बडी नोज, राइट। इसकी तुलना तुम फाइनल एग्जाम से नहीं कर सकते हो भाई। मेरे फाइनल पेपर में जो मार्क्स आए वो फाइनल ही सबसे ज़्यादा है। 70 मार्क्स मेरे किसी मॉक टेस्ट में आज तक नहीं है। मैं तुम्हें दिखाया जैन 26 का दिखाया, उसमें भी 56 मार्क्स हैं। जो 2023 का सबसे इजी पेपर था उसमें 62 मार्क्स हैं। 70 मार्क्स तो मैंने कभी टच किए ही नहीं भाई। तो इसीलिए अपने आप को डीमोटिवेट करना बंद करो कि यार भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा भाई, तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। बस मेहनत करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के तो नहीं होगा भाई। वो लिख के एग्जाम ही ऐसी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर ही ऐसा है भाई। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो क्यों मिलेगा? और मेहनत अपन फल के लिए करते हैं तो करो ना फिर हाफ हार्टेडली। अब लास्ट 35 दिन में हाफ हार्टेडली मेहनत करके क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी और गाइडेंस हो, कोई और वीडियो चाहिए ओवर द कोर्स, मैंने सोची है अभी लास्ट 35 डेज में जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगती हैं वो मैं बनाऊंगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट, जस्ट बिकॉज मैं भी गेट दे रहा हूँ तो आई डोंट वांट टू गिव अटेम्प्ट जस्ट टू गिव द अटेम्प्ट। तो थोड़ा बहुत आई विल ऑल्सो स्टडी, उतना ही टाइम है। सो आई विल शेयर माई जर्नी, यू शेयर योर जर्नी। आई होप टू सी ऑन द अदर साइड इन टॉप 500 गो क्लासेस में। अगर आप स्टूडेंट हो तो गो क्लासेस के तो फेलिसिटेशन में आना आपका ड्रीम होना चाहिए यार। व्हाट अ फेलिसिटेशन इट इज़। फॉर जिन लोगों ने मेरी जर्नी वीडियो देखी उनको पता होगा कि माई इनिशियल मोटिवेशन वॉज टू गो इन दैट फेलिसिटेशन, और फाइनली आई अचीव दैट। तो ये है भाई, अपने आप में यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। पीपल विल गिव यू क्रिटिक्स, पीपल विल गिव यू एनीथिंग एल्स, तुम कर पाओ या तुम नहीं कर पाओ। Until unless you are AIR1, तुम्हें कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, राइट। ओनली AIR1 इज AIR1, राइट। बट स्टिल whatever you achieve is best for you. Just hope for your best result, give your best attempt. मुझे आज भी याद है दीपक सर ने मुझे यही लाइन्स बोली थी एग्जैक्टली, गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट काव्य, लीव एवरीथिंग। ड्रॉप होगा अगली साल देखना, इस साल का अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो। सेम थिंग माई फादर टोल्ड मी, ड्रॉप का मत सोच बेटा, अभी तो बस जो है करो। तो अभी जो है बस करो। अगर स्ट्रैटेजी देखते रह जाओगे ना तो रैंक ना रही भाई। लगे रहो, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहो। सेल्फ मोटिवेट थोड़ा लगता है, चलो भाई एक मोटिवेशन दो मोटिवेशन वीडियो देख ली भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्ट्रैटेजी मत देखो। स्ट्रैटेजी खुद तुम्हें पता होनी चाहिए यार। जैसे माय पर्सनल स्ट्रैटेजी कि भाई मुझे एग्जॉस्टिव स्टडी पसंद है। मैं ऊपर ऊपर से क्रैश कोर्स पढ़ ही नहीं पाता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जॉस्टिव पढ़ता हूँ। तो मैं एग्जॉस्टिव पढ़ता हूँ भाई, भले टाइम कम है, 30 दिन है, स्टिल आई स्टडी फुल सब्जेक्ट जितने मेरे से होंगे, 3 या 4 जो भी होंगे, राइट। पर मुझे ये क्लैरिटी रहेगी कि हाँ यार मैंने 3-4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मुझे पता है मैंने पूरे पढ़े हैं। और फिर क्या करूँगा मैं लास्ट के 10 दिन में? लोग कहते हैं नया मत उठाओ, क्यों मत उठाओ? लास्ट के 10 दिन में तो मैं क्रैम अप करूँगा वो सब्जेक्ट जो छोटे हैं, वो सब्जेक्ट जो सिर्फ एक मैराथन देख के चांसेस हैं कि सॉल्व हो जाएंगे। कंपाइलर डिज़ाइन, लीनियर अलजेब्रा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, राइट। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रिफ्रेशर है। अगर तुम एंड टाइम में इनको पढ़ोगे, अगर अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो एंड टाइम में पढ़ोगे तो याद रहती है जस्ट पेपर से पहले, क्योंकि तुमने जस्ट पढ़ी है, जस्ट 4-5 दिन हुए।
वो चीज़ तुम्हें याद रहती है, भले ही बहुत टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर है, हो सकता है पेपर के जस्ट बाद भूल जाओ, बस हु केयर्स, हु केयर्स, तुम पेपर के बाद तुम्हें कुछ याद हो चाहे ना हो, रैंक ही तो तुम्हें लेके जाएगी ना आईआईटी, आईआईएससी, पीएसयू, द रैंक ओनली मैटर्स। पर रैंक सोच के रैंक नहीं आती, दिस इज द की हेयर। तुम रैंक का सोचते रहोगे, रैंक नीचे से निकल जाएगी। तुम टेस्ट में अपने आप को कंपेयर करते रह जाओगे, टेस्ट से डिमोटिवेशन आना चाहिए, तभी तो तुम आगे काम करोगे अपने ऊपर। पर टेस्ट से डिमोटिवेट इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई तुम छोड़ ही दो, अरे यार होपलेस हो जाओ। होपलेस सिचुएशन से मुझे याद आता है टीओसी में डेड स्टेट होती है, डेड नहीं होना है भाई, डेड नहीं होना है, राइट। होपलेस सिचुएशन में नहीं जाना है। पॉसिबिलिटी है एवरी, लक तुम्हारी साइड हो जाए, जो तुमने पढ़ा है वही पूरा आ जाए। अगर नहीं पढ़ा है, अभी स्टार्ट किया है, रिसेंटली स्टार्ट किया है, दो स्क्रैप इज नॉट अबाउट यू कि लास्ट एक महीने में मत पढ़ो, आखिरी मिनट तक पढ़ो भाई, आखिरी मिनट तक पढ़ो। ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप लोगों की बहुत अच्छी रैंक आए और आप सब लोग टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाओ, टॉप जॉब्स में जाओ। ऑल द वेरी वेल विशेस। और बिल्कुल भी भाई इस मोमेंट पे बिल्कुल भी अगर रिलेटिव कॉल करके बोलते हैं यार छोड़ दे, अरे क्या ही करेगा गेट करके, भाई ब्लॉक कर दो नंबर एक महीने के लिए, एक महीने बाद अनब्लॉक करना, ठीक है। किसी की नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं जीवन में, क्योंकि खुद से तो होता नहीं है लोगों से, और तुम्हें बोलेंगे कि तुम भी ना कर पाओ, ये भी हम यहीं डला रहे, हम तो डले ही हैं। लोगों को जलाना है भाई, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, ठीक है। मेहनत करो, चलो बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।